नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत करें लखनऊ से, जहां पर पिछले 10 दिनों में कोरोना के 32,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में 22,000 से ज्यादा मामले आए, जिनमें अकेले लखनऊ में 5,000 से ज्यादा केस हैं। ऐसे में संगीन हालात को देखते हुए व्यापार मंडल ने शहर की सारे बड़े बाजार बंद कर दिए हैं। सरकार ने कोरोना के मरीजों के लिए और ज्यादा बेड और दवाओं का इंतजाम बढ़ाया है, लेकिन मरीजों की इतनी बड़ी संख्या देखते हुए सारे इंतजाम कम पड़ रहे हैं। लखनऊ का 200 साल पुराना तारीखी हजरतगंज बंद है। सड़कों पे थोड़ी तादाद में गाड़ियां तो हैं, लेकिन दुकानें पूरी तरह बंद। सरकार ने तो लॉकडाउन नहीं किया है, लेकिन यह व्यापारियों का लॉकडाउन है। उन्होंने कोरोना के खौफ से बाजार बंद कर दी है। सभी का ये मत था कि कोरोना संक्रमण जिस तरह से तेजी से अपने पांव पसार रहा है, इसके लिए एज अ सिटीजन हम लोगों को भी अपनी तरफ से कोई प्रोएक्टिव एक्शन करना चाहिए। इस बंदी में लखनऊ की आधा दर्जन बड़ी बाजारें शामिल हैं, जो तकरीबन पूरा शहर ही हो जाता है। इन बाजारों में लाखों लोग रोज आते हैं और हजारों करोड़ का रोजाना का कारोबार है, लेकिन कई व्यापारी इस बंदी से खुश नहीं हैं। सरकारी ऑफिस खुले हैं, सरकारी बैंकें खुले हैं, प्राइवेट बैंकें खुली हैं, प्राइवेट सारे काम हो रहे हैं, सरकारी सारे काम हो रहे हैं, तो हम लोग क्यों बंद रखें? किस वजह से बंद रखें? पीएम जी कह रहे कि हमने सीएम के ऊपर डाला, सीएम कह रहे हम डीएम के ऊपर डाले, डीएम कह रहे कि हमने सब व्यापार मंडलों के ऊपर डाल दिया, व्यापार मंडल वाले कह रहे कि हमने अपने मार्केट के दुकानदारों के ऊपर डाला है। क्यों डाला है? काय के लिए? क्या सरकार हमको खिला रही है? इस बीच लखनऊ में कोविड के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में यहां 32,167 नए मरीज मिले हैं। हर वक्त शहर से गुजरती एम्बुलेंस माहौल को और डरावना बनाती हैं। इस बीच लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट पे जहां कोविड के शवों का अंतिम संस्कार होता है, यहां पे 3 शेड लगा करके घेर दिया गया है, ताकि कोई उस तरफ जलती हुई चिताओं को ना देख पाए और उस तरफ ना जाने पाए। एक नोटिस भी लगा दी गई है, जिसमें अंदर जाने पे पैंडेमिक एक्ट में मुकदमा करने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि लखनऊ में हालात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी हेल्थ वर्कर्स की बिना पूर्व सूचना के छुट्टी पे रोक लगाई गई है। प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स से भी छुट्टी ना लेने कहा गया है। इलाज के लिए बिस्तरों और इक्विपमेंट्स का इंतजाम किया जा रहा है। इतना बड़ा काम हुआ कि रातों रात हम लोगों ने 2000 बेड्स और बढ़ाने का निर्णय किया, और उसके लिए जो इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, जैसे 1000 के आसपास वेंटिलेटर हमने बाहर से मंगाए। हमारे कुछ जो एम्बुलेंसेस थे उनको बढ़ा रहे हैं, कुछ जो इंजेक्शन थे उसको हमने गुजरात से बाहर से मंगवाया है। यानी हमारी जो चिकित्सा के संबंध में जो दवाइयों की जरूरत थी वो हमने पूरी की है। जो इक्विपमेंट की जरूरत थी उनको हमने पूरा कर लिया है या हम करने की स्थिति में हैं। हालात जब इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हों, तो हालात सुधरने का इंतज़ार करने के बजाय ज़्यादा बेहतर उपाय यही है कि लोग इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी कीमत पे कोरोना का संक्रमण उनको ना लगने पाए। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आग्रह किया है कि वो कोरोना की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाएं। प्रियंका ने अपने ट्वीट के साथ लखनऊ के शमशान घाट का वीडियो भी शेयर किया है, जो आपने कुछ देर पहले कमाल खान के न्यूज़ 2 कैमरा में देखा था। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सरकार से एक निवेदन है, अपना समय, संसाधन और ऊर्जा इस त्रासदी को छुपाने में, दबाने में लगाना व्यर्थ है। महामारी को रोकने, लोगों की जान बचाने, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाइए। यही वक्त है, यही वक्त की पुकार है। लखनऊ के बाद बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। यानी शनिवार और रविवार को एक तरह से पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि दिल्ली सरकार पिछले 15 दिनों में 4 बार हॉस्पिटल बेड्स की संख्या बढ़ाने के आदेश दे चुकी है, लेकिन हॉस्पिटल बेड्स भरते ही चले जा रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के अलावा भी कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान
आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मंगलवार 6 अप्रैल की रात से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। अब शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। दिल्ली में अप्रैल के 14 दिनों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ गए, जिसके चलते पहली बार एक्टिव मामलों की संख्या 50,000 से ऊपर चल रही है। इसी वजह से वीकेंड कर्फ्यू के अलावा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई पाबंदियों की घोषणा की। मॉल, स्पा, जिम और ऑडिटोरियम अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिनेमा हॉल अब अपनी 30% क्षमता पर ही चलेंगे, जबकि साप्ताहिक बाजार भी एक म्युनिसिपल जोन में एक दिन में एक ही लग सकेगा। दिल्ली के आम लोग और व्यापारी फिलहाल दिल्ली सरकार के इस फैसले के समर्थन में ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत खुश हैं जी, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, जो किया है सबका फायदा के लिए किया है। बिल्कुल सही फैसला लिया है इन्होंने, और इसी तरह से काम करते रहना चाहिए कि पब्लिक का भी नुकसान ना हो और गवर्नमेंट जो सख्ती करना चाहती है उसका सभी लोग पालन करें। बिल्कुल सही है कदम ठीक है। मतलब कारण क्या है आपको लगता है कि ठीक है? हम सब लोगों की सेफ्टी के लिए है, ये हम लोग सब लोग अच्छे के लिए है। व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि हालात के मद्देनजर हफ्ते 10 दिन का लॉकडाउन जरूरी है। दिल्ली के व्यापारी इस कदम को बड़ा सही कदम मानते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से, जिस तेजी के साथ, जिस बेतहाशा वृद्धि के साथ दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, कल 18,000 केस दिल्ली के अंदर हो गए हैं, उनको देखते हुए जब तक दिल्ली में 7 से 10 दिन का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तब तक ये चेन ब्रेक नहीं होगी। एक बताने वाली बात यह है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए लॉकडाउन के अलावा दिल्ली सरकार जितनी पाबंदियां लगा सकती थी उतनी लगभग लगा चुकी है। अब भी अगर कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं होती तो दिल्ली सरकार के सामने संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शशिकांत के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना ने अपना रूप बदल लिया है। इसमें कुछ नए लक्षण भी जुड़ गए हैं। अगर अचानक आंख गुलाबी हो जाए या सुनने में दिक्कत हो तो अलर्ट होने और फौरन डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। एलर्जी, पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट्स और कोविड के लक्षणों में भी लोग उलझ रहे हैं क्योंकि ये मिलते जुलते हैं। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि हमें कब सतर्क होने की जरूरत है। आंखें गुलाबी या लाल होना या कम सुनाई देना, डबल म्यूटेंट वेरिएंट के दौर में ये 2 नए लक्षण मिल रहे हैं। दिखे तो डॉक्टर की सलाह लें या जांच करवाएं। अभी एक डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आया है, उसमें 2 नए लक्षण हमने देखे हैं, जिसका एक लक्षण है कि पिंक आंखें दिखती है और दूसरा है कि पेशेंट को सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो ये नए लक्षण डबल म्यूटेंट स्ट्रेन में हमने पाए हैं। मौजूदा दौर में लोग लक्षणों की उलझन में भी फंस रहे हैं। एलर्जी, पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट या फिर कोविड, इन तीनों के मिलते जुलते सिम्टम लोगों को उलझन में डाल रहे हैं। हमारे रोज के ओपीडी में हम 5 से 10 मरीज जैसे रोजाना देख रहे हैं, जिनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि उनको ये जो बुखार आया है या कुछ नए सिम्टम्स आए हैं, ये उनको वैक्सीन के कारण है कि वायरस के कारण है। एलर्जी और कोविड दोनों के लक्षण में खांसी, गंध की कमी, ठंड, बहती आंखें, चकत्ते, सिर दर्द दिख सकते हैं। सांस की तकलीफ, सीने में जकड़न भी हो सकती है। इधर कोविड का टीका लेने के बाद के साइड इफेक्ट्स में भी कुछ लक्षण संक्रमण के समान हो सकते हैं, जैसे कि बुखार, चकत्ते, थकान, सिर दर्द। ये बात याद रखना जरूरी है कि वैक्सीन के सिम्टम्स में, साइड इफेक्ट्स में आपको ज्यादातर हाई ग्रेड फीवर नहीं रहता है और बॉडी पेन्स भी माइल्ड ही रहते हैं, जो 1-2 दिन में सेटल हो जाता है। पर कोविड के अगर सिम्टम्स देखेंगे तो उसमें आपको सीवियर बॉडी पेन होता है, ज़्यादा वीकनेस होता है, लोगों को परसिस्टेंट फीवर आता है, हेडेक होने लगता है, सर्दी होना, नाक से पानी बहना, बहुत छींके आना, जिसको कभी कभी एस्थमा का प्रॉब्लम रहता है उनका एस्थमा बढ़ जाना, ये सब चीज़ें एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। खुजली होना,
बट वैक्सीनेशन के बाद के जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरली होते हैं जैसे कि फीवर आना, जनरली 48 आवर्स तक ही होते हैं, उससे ज़्यादा उसके बाद फीवर नहीं आता है। कोविड में सिम्टम्स में क्या अंतर है? कोविड अब तक जो हो रहा है जनरली शुरू होता है, बुखार आता है, लोगों को खांसी आती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स मतलब नाक का और सर्दी का सिम्टम ज़्यादा कोविड में नहीं दिखता है, हालांकि कुछ लोगों में दिखता है लेकिन जनरली नहीं दिखता है। वायरस के इस बदले तेवर में आप हर लक्षण पर ध्यान दें और समय रहते डॉक्टर से संपर्क करें। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।